हेलो बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर प्रीति गंगवार मैम बोल रही हूँ। इस वीडियो में मैंने तैयार किया है आपके साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 28 और डेट है आज की 7/9/2020। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और इसका टॉपिक है जैव प्रक्रम। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मानव में वहन के बारे में। मानव में वहन के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे है हृदय, जिसे हमारा पंप भी कहते हैं। नंबर 2 पे है रुधिर वाहिकाएँ, ये होती हैं धमनी, शिरा व कोशिकाएँ। नंबर 3 पे होती हैं रुधिर व लसिका, ये संवहन का माध्यम होते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हृदय के बारे में। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाल कर इसमें लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, यह एक पेशीय अंग है, यानी कि एक ऐसा अंग है जो बस पेशियों से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसी भी मानव की मुट्ठी जितनी बड़ी बनती है उतना ही आकार में उसका हृदय भी होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और ये 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। यानी कि आप इन नेम में देख रहे होंगे कि इसमें 2 नाम मेन आ रहे हैं, निलय एवं अलिंद। निलय और अलिंद दोनों के ही दायां भाग होते हैं और दोनों के ही बायां भाग होते हैं। तो इस प्रकार दायां बायां दोनों मिला के 4 कोष्ठ बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक सामान्य वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपको उत्तर देना है 72 बार। नेक्स्ट पॉइंट है मानव हृदय एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है, और ये भी आपको याद रखना है। इसे भी एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं हृदय के वर्किंग की, कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है फुफ्फुस, यानी कि सबसे पहले फुफ्फुस से रुधिर चलता है, और ये एरो मैंने लगाई है किसकी ओर चलता है, बाएं अलिंद की ओर। और ऊपर मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, यानी कि वो रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। तो यानी फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं अलिंद की ओर चलता है। बाएं अलिंद के बाद यहाँ से संकुचन होकर ये आगे बाएं निलय की ओर बढ़ता है, और बाएं निलय से संकुचन होने के बाद यह रुधिर शरीर की ओर जाता है। शरीर की ओर जाने के बाद शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर आता है हमारे दाएं अलिंद में, और संकुचन होने के बाद दाएं अलिंद से रुधिर जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद फिर से जो ये रुधिर है ये फुफ्फुस की ओर चला जाता है, और वहाँ जाकर ये विऑक्सीजनित रुधिर था बच्चों, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था। तो ये रुधिर जो है फुफ्फुस में जाकर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीजनित रुधिर ये बन जाता है। अब है कुछ मेन बातें हैं हृदय के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है निलय की भित्ति मोटी होती है। अलिंद के मुकाबले निलय की भित्ति मोटी होती है। क्यों? क्योंकि निलय को जो रुधिर है ये पूरे शरीर में आगे भेजना होता है। वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं। रुधिर को जिस दिशा में जाना है, मान लीजिए कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाना है, लेकिन हो सकता है कि वो वापस बाएं अलिंद में आ जाए बहकर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इनके बीच में वाल्व लगे होते हैं, जिसका काम होता है रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकना।
एक और शब्द है इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ, दोहरा परिसंचरण। हमारे मानव के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है रुधिर का। कैसे? क्योंकि जब हमारे रुधिर का हृदय में पूरा एक चक्कर होता है, उस बीच में रुधिर हमारे हृदय में 2 बार आता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। थोड़ा सा इसे समझ लेंगे अब रुधिर वाहिकाएँ के बारे में। रुधिर वाहिकाएँ मेन 2 होती हैं, धमनी और शिरा। इसके बीच में अंतर के थ्रू मैंने इसके बारे में समझाया है, वर्कशीट में दे रखा है, इसे थोड़ा सा एक बार मैं समझा देती हूँ। धमनी में पहला पॉइंट क्या बता रहा है, यह वितरण वाहिका है। इसका मतलब ये रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। शिरा, यह संग्रहण वाहिका है। इसका मतलब ये है कि रुधिर को ये पूरे शरीर से इकट्ठा करता है। नंबर 2, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ब्रैकेट में एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, यानी कि सारी जो धमनियाँ हैं वो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, लेकिन बस एक नहीं ले जाती। वो कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। ये सवाल आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में पेपर में, एग्जाम्स में आपके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को बच्चों आप याद रखेंगे कि कौन सी धमनी है जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक नहीं ले जाती, तो वो धमनी होगी फुफ्फुसीय धमनी। वहीं इसके शिरा की तरफ हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, विऑक्सीकृत रुधिर अंगों से हृदय की ओर जाता है, यानी कि धमनी का उल्टा। और इसमें क्या है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर, तो ये भी मेन टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कौन सी शिरा है जो विऑक्सीकृत रुधिर को अंगों से हृदय तक नहीं ले जाती, तो आपको जवाब देना है फुफ्फुसीय शिरा। नेक्स्ट पॉइंट है, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। मैंने पहले समझाया था क्यों होती है, क्योंकि धमनी को रक्त को पूरे शरीर में भेजना होता है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। वहीं उल्टी तरफ आप देखेंगे शिरा में इसकी भित्ति कम मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, धमनी में वॉल्व नहीं होते, शिरा में वॉल्व होते हैं। धमनी ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ऊपर सतह पर नहीं पाई जाती, और वहीं शिरा में इसका उल्टा होता है, यह सतही होती है, यानी कि ऊपर की ओर पाई जाती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर के अवयव 2 हैं, ठोस व द्रव्य। रुधिर के अंदर 2 प्रकार के अवयव होते हैं। ठोस के अंदर है कुछ रुधिर कणिकाएँ होती हैं, वो कौन सी हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। वहीं प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, एक माध्यम होता है। इस माध्यम के अंदर ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब होते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं लसिका के बारे में। लसिका बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होती है बच्चों, तरल होती है, लेकिन एक अंतर है, प्लाज्मा पीले रंग का होता है और लसिका रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसीलिए शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कितना मजबूत होगा ये कहीं ना कहीं लसिका के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वर्कशीट में आपको चित्र दे रखा है बहुत सुंदर सा, आपको उसे ध्यान से देखना है और उसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो ये वर्कशीट में ही लिखा हुआ है धमनी और शिरा के बीच में अंतर, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इसी को आपको दूसरे उत्तर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुधिर के अवयवों के कार्य लिखिए। रुधिर वाले कॉलम में ही मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है, आप देखेंगे उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5, लसिका क्या है। लसिका मैंने आपको समझाया था, प्लाज्मा की तरह ही एक रंगहीन तरल होता है जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और उसका मुख्य कार्य हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है।